दोस्तों, कोरोना की महामारी के बीच जमीयत उलमा हिंद के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक अहम बयान आया है। मौलाना ने अपने बयान में कहा है कि जो लोग नमाजी हैं वो अपने घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन जो लोग मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद के मौज़िन हैं, मस्जिद की सफाई सुथराई करते हैं, वो लोग मस्जिद को आबाद रखें, मस्जिद को वीरान ना करें। ये बहुत अहम फैसला है कि नमाजी अपने घरों में रहें और इमाम और मौज़िन मस्जिद को आबाद रखें। मौलाना ने अपनी प्रेस रिलीज में एक अहम बिंदु की तरफ इशारा किया है कि जुल्म करने से बचें। आज इसी जुल्म के टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जुल्म का कितना बड़ा अजाब और जुल्म का कितना बड़ा असर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद इब्न जबल, जो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जब उनको यमन का गवर्नर बनाते हैं, यमन का आमिल बनाकर भेजते हैं, तो उनसे कहते हैं कि इत्तकी दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचते रहना, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, वो डायरेक्ट तमाम पर्दों को चीरते हुए अर्श इलाही को टकराती है। एक और हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दे लिया है। जिसको आप एक ईश्वरवाद कहते हैं, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो क्या कहता है कि आए बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे दिया है, यानी वो जुल्म नहीं करता है। परवरदिगार परमात्मा ईश्वर जालिम नहीं हो सकता है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू, और मैंने तुम्हारे ऊपर भी जुल्म को हराम करार दे दिया है, तो जुल्म मत करो। अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस बयान की तो घुटनों के बल बैठ गए। आप सोचिए, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खबरदार किया है कि वो जालिम को पसंद नहीं करता है। उसकी दारैन यानी दोनों जहां, चाहे वो डे ऑफ जजमेंट का दिन हो, चाहे वो दुनिया का दिन हो, दोनों जहां में उसकी कामयाबी नामुमकिन है और उसकी कभी मदद नहीं की जाएगी। फरमाया वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कुरान शरीफ की आयत है कि जो लोग भी जालिम हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, उनका कोई मददगार नहीं हो सकता है। आप याद रखिए। और इसी तरह से सूरह अनाम की एक आयत है, कुरान मजीद की सूरत है सूरह अनाम, उसकी आयत नंबर है 129। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका नुअल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून, और इस तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ के करीब रखेंगे। इब्न कसीर जो तफसीर के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कुरान के, वो फरमाते हैं अपनी तफसीर में, बाज़ जालिमों को जालिमों पर मुसल्लत कर देता है, यानी अल्लाह जालिमों को जालिमों पर मुसल्लत कर देता है और जालिमों के जरिए जालिमों को हिलाक, और जालिमों के जरिए से जालिमों को इंतकाम लेता है, जालिमों के जरिए से जालिमों से इंतकाम लेता है, और उनके जुल्म और उनकी सरकशी की यही सजा है। दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, और जिन्होंने जुल्म किया है वो भी अपने अंजाम को जान लेंगे डे ऑफ जजमेंट, यानी जालिम अंजाम का और मजलूम इमदाद का मुंतजिर होता है। एक और आयत है, फला तजअल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, जिसका जुल्म और उद्वान तूल पकड़ ले, जिसकी सरकशी, जिसकी घृणा लंबी हो जाए, उसकी तबाही का सामान अल्लाह परमेश्वर परमात्मा प्रभु कर देता है। और इसके बाद सूरह अंबिया की एक आयत है, वकम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बअदहा क़ौमन आखरीन, यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल फरमाई जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, क्या तुम फिर भी तो अकल नहीं रखते हो। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, जब अल्लाह अपने दुश्मनों की हलाकत का इरादा करता है तो उनको ऐसे असबाब फराहम करता है जो उनकी बर्बादी का बाइस बन जाते हैं। मसलन बगावत व सरकशी, दूसरों को ईजा रसानी यानी ईजा पहुंचाना, दूसरों पर जुल्म करना, घृणा करना, ये उनका शेवा बन जाता है। इसी तरह कुरान मजीद को जब आप पढ़ेंगे तो अक्सर जगह, बहुत सारी जगहों पर जुल्म के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद की हदीसों में, प्रॉफिट मोहम्मद के कथन में बहुत सारी जगहों पर जुल्म के खिलाफ उल्लेख है। दोस्तों, आज जुल्म के खिलाफ बयान करने का मकसद यह है कि आज हमारी और आपके और हम सब की जिम्मेदारी है कि इस महामारी से सबक लें और ये अहद करें। याद करिए सीरिया की वो तस्वीर, जब बच्ची ने रोते हुए कहा था, पूरी दुनिया आज उस तस्वीर को वायरल कर रही है कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगी तो जो कुछ उसके साथ अत्याचार हुआ है, जिस तरह उस पर जुल्म किया गया है, वो उसको अल्लाह को बाखबर कर देगी। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह भगवान परमेश्वर जानता नहीं है, लेकिन उसमें वो इम्फेसाइज है, उसमें वो जोर दे करके कह रही है कि मैं बताऊंगी। और जब सोचिए, जब वो बद्दुआ करेगी, जब उसके मुंह से आह निकलेगी, जब आप किसी को सताएंगे, किसी को मारेंगे, किसी पर
ظلم و جبر کریں گے تو آپ کا کیا انجام ہوگا. یاد رکھیے جب پرمیشور نے، پرماتما نے، اللہ نے، واحے گرو نے، پربھو نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ظلم کریں، کیونکہ اس نے ہم پر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارا پسند آیا ہوگا. آئیے ہم سب لوگ اس بات کا وچن لیں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے پر اتیاچار نہیں کریں گے، کسی سے گھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم عدل کرو تو عدل کے ساتھ مذہب کو مت دیکھو. جب کسی کے ساتھ تم انصاف کرنا چاہو تو اس کے مذہب کو مت دیکھو، اس کے دھرم کو مت دیکھو، اس کی ذات کو مت دیکھو، اس کی برادری کو مت دیکھو، بلکہ عدل کرو. چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، چاہے وہ کسی برادری کا ہو، تبھی کامیابی ملے گی. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور ہماری اس بات کو آگے پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر شیئر کریں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ.